दोस्तों, यदि आप बिहार एसएससी का फॉर्म भरना चाहते हैं और आपको जानकारी नहीं है कि कैसे फॉर्म भरा जाए, तो फिर यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हम आपको लाइव फॉर्म भर करके बताएंगे कि कहाँ क्या भरना है और क्या नहीं भरना है। साथ में डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय उसका साइज क्या होगा और उसको किस डायमेंशन में स्कैन करना है, ये सारी जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए ताकि आप किसी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट को मिस नहीं करें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे ही हम बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने के लिए मिलेगा, जहां से हम इस पैनल पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी जो है वो वर्तमान में चल रही है। यहाँ हम देख सकते हैं सबसे ऊपर ही हमें मिल जाती है जो वैकेंसी जो है लेटेस्ट वैकेंसी है, 15/10/2025 को जो है ये पब्लिश हुई है। और ये जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 223 है, जो कि पोस्ट है आपका सेकेंड इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और इसी को हमें भरना है, क्योंकि यह वैकेंसी जो है सबसे पहले 2023 में निकली थी और 2023 की ही वैकेंसी जो है अब अपडेट हुई है और लगभग इसमें 23,000 से अधिक पदों पे अब भर्ती होनी है। तो यहाँ से जो है हम इसके लिए अप्लाई करेंगे और अप्लाई पर क्लिक करेंगे इस लिंक पर। यहाँ का लिंक जो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जैसे ही हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने खुल करके आ जाएगा, तो जिसमें हमें जो है बाएं साइड में यहाँ से लिंक मिल जाता है हमें क्लिक हेयर टू व्यू एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद जो है दूसरा लिंक हमें मिल जाता है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर लाइव फोटो अपलोड। और उसके बाद है नेक्स्ट है आपका हाउ टू अप्लाई। ये आपको 3 लिंक बाएं साइड में मिल जाते हैं। वहीं दाहिनी साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल रहा है, उसके बाद लॉगिन का, उसके बाद है फॉरगेट योर रजिस्ट्रेशन नंबर और लास्ट में है फॉरगेट योर पासवर्ड। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। और बीच वाले सेक्शन में हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलता है, जहां से आप इंपॉर्टेंट डेट को देख सकते हैं कि फॉर्म भरना जो है शुरू हो गया है 15/10/2025 से। वहीं फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है वह 25/11/2025 को 11:59 PM तक रखी गई है। और पेमेंट करने का अंतिम डेट जो है वो भी 25/11/2025 ही रखी गई है। अगर हम बात कर ले क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो ये 27/11/2025 तक आप जो है फाइनल फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट लिंक्स है। अब यहाँ से जो है हम इनकी सारी जानकारी देख सकते हैं। अभी हमें जो है फॉर्म भरने के लिए इधर दाहिने साइड में न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का हमें इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या आपने विज्ञापन संख्या 223 पोस्ट सेकंड इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के लिए आवेदन किया है? क्योंकि 2023 में यह भर्ती निकली हुई थी, तो जिन लोगों ने भी 2023 में फॉर्म भरा होगा उनको इसमें फॉर्म डालने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपने भरा है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। तो हमें नहीं किया है तो यहाँ पे नो करते हैं। नो करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके मिल जाएगा, यानी कि पूरा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमें खुल करके मिल जाता है। अब यहाँ से हमें जो है सबसे ऊपर नाम अपना इंटर करना होता है, आपका अपना नाम, आवेदक का नाम जो है वह इंटर करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे ध्यान हमें रखना है यह इस बात का कि यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं। पहला है कि नेम एज इन मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, और उसके बाद है प्लीज डू नॉट यूज एनी प्रीफिक्सेस एज मिस्टर, मिसेस एटसेट्रा। यानी कि आपका जो नाम होगा वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार होगा और आप कोई भी उसमें आप प्रीफिक्स नाम के पहले जो है कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद जो है आपको अपनी माँ का नाम जो है यहाँ पे इंटर करना है, पिता का नाम, और उसके नीचे जो है आपकी माता का नाम इंटर करना है। अब आप जिस लिंग, आपका जो लिंग है, जेंडर जिस लिंग, तो मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल के रेडियो बटन को चेक करेंगे और ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर के रेडियो बटन को चेक करेंगे। वहीं बिहार के स्थायी निवासी हैं या नहीं, क्योंकि इस भर्ती में बिहार के स्थायी निवासी को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो अगर हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। तो यस पे क्लिक करना है अगर बिहार से आप बिलोंग करते हैं। कैटेगरी की बात की जाए तो जैसे ही आप बिहार राज्य के निवासी को यस करेंगे तभी आप कैटेगरी जो है भर पाएंगे। यहाँ पे हम इसे देख सकते हैं कि जैसे ही हम यहाँ से नो करते हैं तो ये वाला जो सेक्शन है हमारा, ये यहाँ से डिसेबल हो जाता है। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है अगला ऑप्शन जो है डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है। क्या आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं?
तो बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। तो उसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है दिव्यांगता का। क्या आप दिव्यांगता पीडब्ल्यूडी वाले व्यक्ति हैं? तो अगर आप दिव्यांग हैं तो फिर यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद है आपको जैसे ही आप इसे यस करेंगे तो फिर इसकी प्रकृति के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अगर हम बात करें आगे तो फिर यहाँ पे आर यू एन एक्स सर्विसमैन, यदि आप भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं तो फिर इसे यस करेंगे, अदरवाइज नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है अगर इसे यस करेंगे तो फिर आपको आपकी सेवा का डिटेल जो है वह यहाँ पर भरना होगा। अगर आप एनसीसी से पहले कैडेट या अनुदेशक रहे हैं तो फिर आपको यस करना है, नहीं रहे हैं तो नो कर देना है। क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित एवं लगातार सेवा की है? अगर आप जॉब में हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। 2022 के बाद जो है आपने कितनी बार अटेम्प्ट किया है एग्जाम को, जितना बार आपने डाला है उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है आगे जो है क्या आप बिहार सरकार के विज्ञापन में उल्लिखित पदों में किसी पद पर संविदा नियोजित कर्मी हैं? अगर आप पहले से कॉन्ट्रैक्ट पे हैं तो फिर इसे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और जैसे ही यस करते हैं तो फिर आपको पदनाम डालने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा कि आप अपना पदनाम जो है एंटर करें। क्या आपके पास सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प ज्ञापांक 1003 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में इकरारनामा है? तो अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। जैसे हम नो करेंगे तो फिर इसके आगे वाले जो पॉइंट्स हैं यानी यहाँ पे साल, महीना और दिन, ये सभी डिसेबल हो जाएंगे। अब उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर जो है कंफर्म करना है और कंफर्म करने के बाद अपना ईमेल आईडी डालना है और ईमेल आईडी को भी आप एक्टिव ही रखेंगे, यानी कि एक्टिव ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करेंगे। ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे और कंफर्म करने के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे डेट ऑफ बर्थ जो है आप यहाँ से एंटर करेंगे तो फिर यहाँ पे आपका उम्र जो है वो शो होने लगेगा। यहाँ ध्यान देंगे डेट ऑफ बर्थ डालते समय सबसे पहले हम साल को चुनेंगे। जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ जो है अगर 1995 है या फिर 2000 है छठा महीना, तो फिर पहले 2000 चुनेंगे, फिर छठा महीना चुनेंगे जून, और फिर कोई भी डेट होगा तो उसे डेट चुनेंगे। तो डेट चुनते ही यहाँ पे हमें जो है मंथ और आपका जो है टोटल उम्र जो है यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। उसके बाद हमें कैप्चा कोड जो है यहाँ से देख करके ऊपर एंटर कर लेना है और एंटर करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही अपना डिटेल फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो यहाँ पर बटन जो है वो मिल जाएंगे। पहला मिलेगा एडिट का ऑप्शन और दूसरा मिलेगा कन्फर्म एंड नेक्स्ट का ऑप्शन। तो यदि आपके डिटेल में कोई भी गड़बड़ी दिख रही है आपको तो फिर आप एडिट पे क्लिक करेंगे, नहीं तो कन्फर्म एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही हम कन्फर्म एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पॉपअप शो होने लगेगा, इसे ओके कर देना है। ओके करते ही हम नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे और कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे जो है हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर शो होने लगेगा और उसके नीचे जो है आपके पास एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से आपको एक लॉगिन बटन जो है वो मिल जाएगा। इस पे क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर लेना है जो कि हमारे रजिस्टर्ड फ़ोन पर गया होगा और उसके बाद जो है अपना पासवर्ड एंटर कर लेना है और नीचे जो है जैसा कैप्चा यहाँ पर दिखाया गया है इसे हमें इंटर कैप्चा कोड वाले बॉक्स में फिल कर लेना है। जैसे अपना लॉगिन डिटेल डालेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें जो है हमें कुल 6 स्टेप में अपना फॉर्म जो है वो कंप्लीट करना है। स्टेप 1 से लेकर के स्टेप 6 तक। तो लास्ट स्टेप जो है हमारा वो है एप्लीकेशन स्लिप। तो यहाँ तक जो है अपना फॉर्म जो है हमें कंप्लीट कर लेना है। तो हम सबसे पहले जो है स्टेप 1 को भरेंगे, पर्सनल डिटेल। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से अपना पर्सनल डिटेल आप देख सकते हैं और उसके बाद जो है नीचे जो है कुछ डिटेल आपको भरने होंगे। तो सबसे पहले जो है आपने रजिस्ट्रेशन करते समय अपना नाम इंटर किया था, हमें यहाँ पे शो होगा। उसके बाद आपके पिता का नाम, फिर माता का नाम, उसके नीचे आपका जेंडर और उसके बाद जो है बिहार के स्थायी निवासी हैं तो यस है। उसके बाद अगर आपने यस किया है तो फिर आपको जो है अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर जो है वो यहाँ पर एंटर करना होगा। तो इसका डेट आपको सबसे पहले एंटर करना है। उसके बाद जो है अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है कंपिटेंट ऑथोरिटी क्या है, तो आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो किसने अपलोड किया है, सीओ के द्वारा किया गया है, आरओ के द्वारा, एसडीओ के द्वारा, या डीएम या किसी अदर जो अथॉरिटी के द्वारा जो है आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनाया गया है। तो इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सामान्य तौर पे आरओ के द्वारा ही
रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनाया जाता है। उसके बाद जो है आपका कैटेगरी जो है यहाँ पे सिलेक्ट करी गई है, जो कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर शो करेगा। और आप जो है नॉन क्रीमी लेयर से अगर बिलोंग करते हैं और आपने इसे यस किया है, तो फिर आपको जो है एनसीएल आपको यहाँ पर डालना होगा, एनसीएल का नंबर, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट का नंबर डाल देंगे। और उसके बाद जो है आप यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट का डेट आप इशू यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद जो है आपको सर्टिफिकेट किसने इशू किया है उसका डिटेल आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जो है प्रमाण पत्र जारी करने वाला अन्य प्राधिकार अगर कोई है, तो फिर जैसे ही हम यहाँ से आरओ सेलेक्ट करेंगे, ये वाला ऑप्शन जो है वो डिसेबल हो जाएगा। अगर आप डीएम सेलेक्ट करते हो तो फिर तो भी ये वाला ऑप्शन जो है वो डिसेबल रहेगा। तो सामान्य रूप से आरओ ही ये इशू करते हैं। उसके बाद जो है आपकी जो जरूरी जानकारियां हैं उसे आपको फिल कर लेना है। यहाँ से आपके बाकी के डिटेल्स शो होंगे। स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित अगर हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। जैसे यस करते हैं तो फिर इनका डिटेल जो है आपको वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए तो इसका प्रमाण पत्र संख्या आपको इंटर करना होता है। नो करेंगे तो ये ऑप्शन जो है वो डिसेबल हो जाएगा। नेशनलिटी जो है हमारा इंडियन है। उसके साथ साथ जो है आपके पास आधार कार्ड है अगर तो यस करेंगे, यस करते ही आधार संख्या आपको डालने का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। नो करेंगे तो ये वाला ऑप्शन जो है वो डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका फोटो पहचान प्रमाण कौन सा आप आईडी जो है वो देना चाहते हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट, तो जो भी आप देना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है अपना आईडी प्रूफ नंबर डालेंगे। अगर आप आधार संख्या दे रहे हैं, आधार नंबर दे रहे हैं तो आधार संख्या, अगर आप वोटर आई कार्ड दे रहे हैं तो ईपिक संख्या, उसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं तो सबका एक अपना नंबर होता है, उसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद जो आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है वो आपको देना है। तो अपने शरीर में किसी भी आइडेंटिफिकेशन मार्क को आप दे सकते हैं, लेकिन आप प्रयास करें कि आपके शरीर पे जो बाहर से जो निशान दिखते हो उन्हीं को आप समान रूप से यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद कह रहा है क्या आपको कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा, यूपीएससी, राज्य आयोग, अन्य चयन आयोग से वंचित किया गया है? तो अगर किया गया है तो यस करेंगे। तो जैसे यस करेंगे तो फिर आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, नो कर देंगे इसको। और नो करने के बाद जो है आप यहाँ पर अपना एड्रेस डालेंगे, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी पत्राचार का पता जो है इसे कहेंगे हम वर्तमान पता। इसे यहाँ पे फिल कर लेना है। और उसके बाद जो है फिल करने के बाद अगर आपका वर्तमान पता यानी कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम सेम है तो फिर आपको यहाँ पर चेक कर देना। चेक करते ही जो डिटेल आपने इधर भरा है वही डिटेल आपको इस साइड दाहिने साइड में भी भर करके आ जाएगा और आपको अंतिम में सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमारा पर्सनल डिटेल पूरा हो चुका है और देख सकते हैं ये वाला जो सेक्शन है अब ये ग्रीन हो चुका है। ग्रीन होने के बाद जो है आपका नेक्स्ट हुआ काम हो जाता है पेमेंट प्रोसेस का। दोस्तों जैसे ही पेमेंट प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो हमारा पेमेंट डिटेल जो है कुछ इस तरह से खुल करके आ जाएगा। यहाँ से जो है आपको अपना पेमेंट जो है पेमेंट किस तरह से आप करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एसबीआई कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई। तो यूपीआई करना चाहते हैं तो यूपीआई वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जैसे यूपीआई को सिलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं इंटर यूपीआई आईडी और यहाँ पे यूपीआई क्यूआर, दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। पहला यूपीआई आईडी, तो अगर आप यूपीआई आईडी को सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको अपना यूपीआई वीपीए नंबर डालना होगा। और क्यूआर को सिलेक्ट करेंगे तो क्यूआर सिलेक्ट करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो फिर एक क्यूआर जो है वो जनरेट हो जाएगा, उसे स्कैन करके सिंपली हमें पेमेंट कर लेना होगा। तो यहाँ पे हमारा क्यूआर खुल चुका है, इसे हम स्कैन करेंगे और पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों हमारा पेमेंट कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे पेमेंट प्रोसेस का जो ऑप्शन है ये भी अब ग्रीन हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट है तीसरा स्टेप, ये है एजुकेशनल डिटेल का। यहाँ पे अपना एजुकेशनल डिटेल जो है हम यहाँ पे इंटर करेंगे। तो जैसे ही इस सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। यहाँ से जो है आपको अपना डिटेल डालना है, क्योंकि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 12th रखा गया है, इसलिए यहाँ पे हमें 12th तक ही खुल करके मिल रहा है डिटेल। दोस्तों यहाँ से हमने एजुकेशनल डिटेल फिल कर लिया है, हमें फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमें सबसे पहले जो है अपना फोटो अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज फोटो जो है। और इसके लिए आपका फॉर्मेट क्या होगा, तो वो होगा जेपीईजी और साइज जो है वो 20 KB से लेकर के 50 KB के बीच में होगा। और 1 महीना से ज़्यादा पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो फोटो का डायमेंशन है वो होगा 200 पिक्सल से लेकर के 200 पिक्सल इसकी चौड़ाई होगी और 230 पिक्सल जो है इसका हाइट होगा, यानी कि एक पासपोर्ट साइज फोटो जो आपको अपलोड करना है। उसके बाद जो है अपना इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है और उसके बाद जो है अपना हिंदी सिग्नेचर भी अपलोड करना है। और सिग्नेचर जो है वो 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए।
और उसका हाइट जो है वो 200 पिक्सल जो है उसका विड्थ होना चाहिए और 60 पिक्सल जो है उसका हाइट होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको फोटो जो है कंप्रेस करने नहीं आता है, एडिट करने नहीं आता है, तो फिर इसके लिए हम आपको लिंक जो है आई बटन पे दे देंगे, वहां से जा करके आप देख सकते हैं, और चैनल का डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे देंगे, वहां से आप एडिट करना फोटो और को आसानी से सीख पाएंगे। दोस्तों फोटो और सिग्नेचर हमने अपलोड कर लिया है, और जैसे ही हम फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ से जो है एक ऑप्शन हमें एक मैसेज आ जाएगा, यू हैव अपलोडेड इमेज सक्सेसफुली। लाइव फोटो अपलोड करने के बाद जैसे ही हम फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके नीचे जो है अपना फॉर्म आईडी और उसके नीचे जो अपना पासवर्ड दिखेगा। उसके बाद यहाँ से जो है अपना पेमेंट स्लिप आप रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हैं, उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप, और यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ नीचे हमें एक नोट भी मिल जाएगा कि आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिटेड हो गया है सक्सेसफुली। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ।